बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। वैसे टिंडल इफेक्ट तो हमने बचपन में पढ़ाई है, हमने देखा भी है इवन, क्योंकि जब हम कहीं भी जंगलों में जाते हैं हम देखते हैं कि यार जैसे कोई पेड़ है फॉर एग्जांपल, तो जब सूरज की रोशनी पेड़ों से आती है तो हम उसकी रोशनी की जो उसकी लाइट के पाथ को हम देख सकते हैं ना। जैसे जो भी लाइट का पाथ रहता है हम क्या कहते हैं, हम क्लियरली सी द पाथ ऑफ लाइट। आपने खुद नोटिस भी किया होगा, जब हम फॉग में धुएं में जैसे धूप जलाई उसमें से लाइट देखते तो हम लाइट उसे धूप से जब लाइट जाती है उसका पाथ देख सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल तुम इसको अगर रियल लाइफ से, तो रियल लाइफ से क्या देखना है उसको अगर ये तो देखा एग्जांपल होगा कि जब हम पाथ देखते हैं वो टिंडल भी, अगर इसको खुद से समझने की कोशिश करें तो एनीथिंग, टिंडल इफेक्ट का मतलब हो गया कि जब हम किसी चीज़ के पाथ को देख पा रहे हैं, यानी कि स्कैटरिंग वैसे तो होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, बट इसका ओवरऑल मीनिंग है कि जब हम पाथ को देख पाते हैं, जैसे लाइट आ रही है तो हम उसके पाथ को देख रहे हैं। जैसे हम सुबह सुबह देखते हैं कि यार खिड़की से जब सूरज की रोशनी आती है तो हम उसमें दृष्टि के साथ उसका पाथ देख पाते हैं। जब भी इसका मतलब बेसिकली ना, फॉग है, फॉग में आपने रोशनी डाली यानी अपने लेजर डाला तो हम क्या देखते हैं, हम ओवरऑल देख पाते हैं कि यार लेजर का पाथ क्या है। नहीं कि जब कोई डस्टी टाइप से कोई सॉल्यूशन हो तब हम उसको देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको तो आपने खुद, अगर हम उसको खुद समझने की कोशिश करें तो वही चीज़ है, और कह सकते हैं कि हमने पाथ को देखने की ट्राई किया। लाइक जैसे आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे आपने कमरे में पहले धुआं किया, देन उसके बाद जैसे आपने उसमें टॉर्च वगैरह डाली तो आप देखते हैं कुछ पाथ दिखता है उसका। जैसे जब रेनी सीजन होता है तो फॉग होता है तो हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी होता है और जो पाथ जाता है ना, जो भी लाइट का पाथ होता है, जैसे ना फॉर एग्जांपल जैसे ये समझते जैसे कि जो भी पाथ होता है लाइट का, जैसे आपने फॉग बनाया, फॉग से आपने लेजर लाइट डाली तो जो पाथ बना उसका, तो वो पाथ जो एक बीम की तरह एक्ट करता है तो हमने उसको टिंडल बीम कह दिया। दैट इज पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल बीम। मतलब बीम का मतलब क्या होता है, क्या एक सीधी सी बीम ही तरह, जैसे ये पाथ है उसका, तो ये जो पाथ है तो क्या बीम की तरह तो लग रहा है नहीं, तो वही टिंडल बीम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ मानो तो टिंडल बीम की तरह हो गया। और हम कुछ और बातें करते हैं टिंडल बीम की, तो कुछ और निकालिए। तो टिंडल के बारे में कुछ बात करते हैं। देखो वैसे तो ये ओवरऑल एलिमेंट्री का था, बट हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन किस समय। तो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब ओवरऑल पूरा डिजॉल्व हो जाए ट्रू सॉल्यूशन। और सोल पार्टिकल का मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो सोल पार्टिकल का मतलब हो गया कि जब कोई सॉलिड जो चीज़ है वो लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, सोल पार्टिकल कहलाएगा। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, जैसे माना आपने सॉलिड कुछ डाला, तो सॉल्यूशन में डाला आपने, लिक्विड में जैसे आपने सॉलिड डाला तो वो जो बनेगा, जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो सोल पार्टिकल कहलाएगा। अगर वो सॉलिड आपने इस प्रकार से डाला कि ना वो सॉल्यूशन बन पाए, ना सस्पेंशन, ना पूरी तरह घुल पाया, ना बिन ना ही घुल पाया, तो उसके बीच का जो मिडिल वाला पार्ट है, यानी जो पूरा घुला है और जो एक भी नहीं घुला है, हल्का घुला भी है नहीं भी घुला है, तो वो वाला मिडिल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सोल पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन आपका प्लेयर, फॉर एग्जांपल आप कोई गेम भी खेल रहे हैं तो आपका ऐसा प्लेयर जो बस खाली टीम का हिस्सा है, ना खेल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। जैसे हम क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप जीता तो जो 15 खिलाड़ी थे ना वो खेल पा रहे थे मैदान में, ना वो खेले थे प्ले में नहीं हुए थे, वैसे तो टीम के हिस्सा थे, बट ओवरऑल समझे तो वो जो टॉप 11 में से जो सिर्फ 15 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी खेले थे, तो उन 11 खिलाड़ी को अगर हम कहें तो वो तो फॉर एग्जांपल जो खेले वो तो खेले सॉल्यूशन, बट जो 15 खिलाड़ी और जो बाकी के कुछ भी नहीं खेले, तो 15 खिलाड़ी वो टीम के होने के बाद ना ही खेले ना ही हो गया, हल्का कभी खेले होंगे, जैसे कभी बाहर खेल लिया, कभी नहीं खेले। तो वही ओवरऑल कहने का मतलब है कि मैं कहना क्या चाहता, मेरे कहने का ओवरऑल मतलब है कि सोल पार्टिकल, ये तो सोल पार्टिकल नहीं होगा, जो जो भी मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कोई पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब होता है कि एक प्रकार मतलब ना ही वो घुल पा रहा है और मतलब घुल, यानी कि बी मिडल वाला पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन कहता है। और इसी के अंदर सोल पार्टिकल वाला पार्ट है। बेसिकली यही कहने का मेरा मतलब था कि वो चीज़ें जो ना ही पूरी तरह से घुल पा रही हैं ना ही पूरी तरह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो अगर पूरी तरह से घुल जाए, यानी पूरी तरह से घुलने और बिना और पूरी तरह से ना घुलने के बीच का जो भी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। भी बहुत छोटी सी रेंज 2 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है वैसे तो रेंज इसकी।
ओवरऑल है, वैसे तो हम जब हम आगे पढ़ेंगे तब उसका है। और हम एक और बात बताते हैं, जैसे अगर हमारे पास सोल पार्टिकल का सिस्टम है, तो जब हम इसको अल्ट्रा यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ओवरऑल, तो माइक्रोस्कोप के हिसाब से हम देखते हैं तो इसमें ये सिर्फ टिंडल इफेक्ट को नहीं शो कर पाता है। कैसे होता है, ये नहीं हो पाता। तो इसमें सिर्फ ऑरा नजर आता है, जो भी लाइट के चारों तरफ का घूमता है, पार्टिकल के चारों तरफ का ऑरा नजर आता है, वैसे कुछ नहीं होता है। इसके लिए हम, जैसे अब सोल पार्टिकल है, तो हम इसकी अगर शेप फाइंड करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्टमेंट करता है, जो भी थिन फिल्म शेप से हमें फिर उसका जो भी सोल पार्टिकल का उसका एक्चुअल शेप हमें पता चल पाता है। ये तो बेसिकली एसक्यूएल शेप हमें पता चलता है। ये तो बेसिकली हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं पेपिटाइजेशन, एग्रेशन मेथड। बेसिकली हम पढ़ेंगे सोल पार्टिकल्स के बारे में, हम पढ़ेंगे लाइफोबिक लाइफिलिक सोल के बारे में। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।